ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये एक कोटेशन ऐसी है जो आज रॉन्ग प्रूफ होती हुई दिखाई देती है। दिस इज ट्रू। सीयूईटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सिर्फ एक एग्जाम देकर के आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, और यही वजह है कि आज के टाइम पर हर एक बच्चा सीयूईटी की दौड़ में भाग रहा है, राइट। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हर बच्चा चाहता है कि उसे सीयूईटी क्लियर करने के बाद एक टॉप नॉच कॉलेज मिले। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो कि क्लियर करने के बाद आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का रास्ता खोल देता है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हो। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हो, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो। और यही नहीं, जब आप यहां से ग्रेजुएट होकर के निकलते हो तो आपका जो पैकेज होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैकेज मैं आपको बता रही हूं कि वो आपका 35 to 40 लाख भी जा सकता है। सो आप सोचो, सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप इतना पैकेज उठाओ तो आपकी लाइफ क्या होगी, आपका फ्यूचर क्या होगा। Of course it's gonna bright, right? So अब यहाँ पर दो तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो कि अपना एग्जाम पिछले साल नहीं दे पाए, या हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो इस बार फिर से दे रहे हैं, जिन्हें आप ड्रॉपर कह सकते हो। एक वो बच्चे हैं जो 12th अपीयरिंग है, वो पहली बार सीयूईटी 2024 का एग्जाम देने वाले। ये वीडियो मैं बहुत ही क्रिस्प, क्लियर और शॉर्ट बनाऊंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेते हुए। इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि किस तरीके से अब जो लिमिटेड टाइम है आपके पास, दिसंबर तो ऑलमोस्ट गया, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है मई, और मई में ही होंगे आपके एग्जाम। सो ये 4 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे इतनी सॉलिड कर लो कि आप चाहे 800 आउट ऑफ 800 की बात हो या फिर 650 आउट ऑफ 650 की बात हो, आप फुल स्कोर करो और आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में पढ़ रहे हो, राइट। सो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, जिसको ये चीज नहीं समझ में आती है, वो एक बार इस चीज को अपने दिमाग में ठान लो कि Where there is a will, there is a way। जहां चाह है वहां राह है, लेकिन चाह भी चाहत से आती है। क्या आपने सीयूईटी को अपनी चाहत बनाया? आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, जो जेई प्रिपेयर कर रहे होंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हो, वरना जेई और नीट वाले बच्चे भी सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करूं इनका, तो आप खुद सोचो, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ऑफकोर्स आप लैंग्वेज प्रिपेयर नहीं करोगे, है ना, ऑफकोर्स आप जीटी प्रिपेयर नहीं करोगे, राइट। फिर अगर मैं बात करूं आपकी नीट की, तो ऑफ कोर्स आप लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आप जो है जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। सो आपको अपना टारगेट एकदम फिक्स रखना है। अगर आपका टारगेट यही है कि आपको सीयूईटी क्लियर करना है, सो सीयूईटी के लिए बहुत डेडिकेटेड रहो, बहुत फोकस्ड रहो। और डेडिकेटेड और फोकस्ड होना भी आपका तभी हो सकता है जब आपको अच्छे से पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेबस हम कैसे जानेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअल कोर्स है वो क्या है। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के एग्जाम देने हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो cuet.summer.ac.in पर जाइए। आप जैसे ही इस साइट पर जाएंगे, 2024 मत लिखिएगा, इस पर जाएंगे साइट पे, आपको यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी पे लाइन से यूनिवर्सिटीज ओपन होकर के आ जाएंगी। गो फॉर द यूनिवर्सिटी यू वांट, और उसमें जाकर के आप अपना कोर्स चेक करिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए कि आपको सीयूईटी में कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। फिर लग जाना तैयारी में। फिर आपको उसकी तैयारी में ही क्या करना है, लग जाना है, वो भी बहुत शानदार तरीके से। अब आपका टारगेट फिक्स्ड है, आपका गोल फिक्स्ड है, राइट। आपको अर्जुन की तरह ही अपना निशाना साधना है। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको सिर्फ उस बोर्ड की आंख दिखनी चाहिए, राइट। ऐसे ही आपको सिर्फ सीयूईटी एग्जाम दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम। सो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन जरूर डाला हुआ है, इट्स ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर जी। ये कहते हैं, आई स्टार्ट ड्रीमिंग एजेस अगो एंड आई चेज्ड माई ड्रीम, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है ना, आप कभी ये मत सोचो कि कुआं जो है प्यासे के पास खुद चल करके आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आप वो प्यासे हो, ठीक है ना, जिसको कुएं तक चल करके जाना पड़ेगा, और उसके लिए जतन लगते हैं, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, आपके अपने पैरों को मूव करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको भागना पड़ता है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सिमिलरली जब आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, या जब आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हो, सो ऑफ कोर्स एवरी एग्जाम नीड्स प्रैक्टिस। सो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और जब तक आप उसके लिए भागोगे नहीं, उसके लिए दौड़ोगे नहीं, तब तक आपको आपकी मंजिल, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। यार मैंने हर बार देखा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। आप ये सोचो, कोई अगर सिंगिंग सीखता है ना, तो सिंगिंग के लिए बरसों रियाज करता है, तब जाकर के उसके अंदर परफेक्शन आता है। कोई डांसिंग अगर सीखता है तो उसके लिए बरसों रियाज करता है, तब जाकर के उसे डांस आता है। आप क्रिकेटर्स को देख लो यार, क्रिकेटर्स जब खेलना सीखते हैं तो एक बार वो खेलना सीखते हैं, फिर बरसों प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के उनको
क्रिकेट में महारत हासिल होती है, राइट? सो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो यार, आप ड्राइविंग सीख रहे हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। सो व्हाई व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हो कि कोई मुझे शॉर्ट ट्रिक बता दे, कोई मुझे तिगड़म बता दे, कोई मुझे हलवा करके बता दे कि बस यही आ जाए। क्यों आप इसकी तरफ भागते हो? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू पीपल विल बी एबल टू गेट योर गोल। आपको खुद पता चलेगा एग्जाम में क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे आपको एग्जाम में उन्हें करना है। सो आप जितना मेहनत करें, जितना अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, मैं आपको आज इस वीडियो में 5 चीजें बताने वाली हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू गेट सिलेक्शन, राइट? और आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको सिलेक्शन जरूर से जरूर मिलेगा। सो सबसे पहले अपना ध्येय साधिए। ध्येय साधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहला चेक कर लेना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो। आपके दिमाग में डिसाइड होना चाहिए। बच्चों को पता होता है उन्हें DU जाना है, उन्हें BHU जाना है, उन्हें कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी जाना है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, राइट? कहाँ जाना है उन्हें। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद उन्हें ये पता होना चाहिए उन्हें कौन से कोर्स के लिए जाना है। जब ये दोनों चीजें आपको पता होंगी ना, सो यू विल कम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फिर आप लगो ना अपनी तैयारी में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको पता चल गए कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कि आपको एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन पढ़ने हैं, कि आपको एक लैंग्वेज एक GT पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, राइट? तो वो आपको क्लियर हो गया। तब आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब है। आपका एग्जाम है मई में, ठीक है ना? आपका एग्जाम कब है? मई में। हम इसको ऐसे लिखते ही नहीं, आपका एग्जाम है मई में, राइट? अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? यू हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी टू अप्रैल, ठीक है ना? जनवरी से लेकर के अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, 4 मंथ्स। ना इन 4 मंथ्स में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? आपको 2 महीने देने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से या कोई साइट आपको मिल जाए वहां से आप करो। उसके बाद बाकी के 2 महीने सिर्फ आपको रिवीजन करना है और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट और अपना स्पीड एक्यूरेसी पे वर्क कर सकते हो आप करो, राइट? देन शुरू होता है आपका सिर्फ और सिर्फ दंगल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा पेपर पता नहीं मई में कब पड़े। ऑफ कोर्स मई की एकदम स्टार्टिंग में ही आपका पेपर नहीं पड़ जाएगा, मई में भी आपको कुछ टाइम मिलेगा। सो ये जो मई वाला टाइम है ना आपका, मई स्टार्ट, ये सिर्फ आपके दंगल का टाइम है। व्हाट इज दंगल? दंगल मतलब भाग रहे हो आप, एक रेस में भाग रहे हो आप, ठीक है ना? आपको जितना मॉक टेस्ट लगाने आप लगाओ, जितना आपको एनालिसिस करना है करो। और बेटा बिना मॉक टेस्ट आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे और बिना एनालिसिस आपको मॉक टेस्ट समझ में नहीं आएगा। सो एनालिसिस करिए। आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए और वो क्यों गलत सही हो रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कि आपने तुक्का मार के तो आंसर नहीं लिखा, और अगर आपने तुक्का मारा तो क्या उसमें आपका कोई थॉट प्रोसेस लगा? अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, या फिर आपने जानबूझ करके उसे गलत कर दिया, या हो सकता है आपको वो आता ही नहीं था। तो जब आपको अपने प्रॉज एंड कॉन्स पता होंगे तो आप उन पर वर्क कर पाओगे, उन पर मेहनत कर पाओगे, और यही तो आपको करना है। Then the last key is last moment revision. The more you revise, the more it will help. और ये revision तो आपका ना, आप ये मान लो आपको अपना संडे डिसाइड करना है। It's all for revision. Sunday is all for revision. जिस दिन आपको संडे मिले जो अभी तक पढ़ा हुआ आपने फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कर लो। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास माइंड मैपिंग्स बनी हुई हो, शॉर्ट नोट्स बने हुए हो कि एक बार क्विक खोल करके देख लिया। ये काम जरूर करना बेटा। एक सरसरी निगाह, ग्लांस वॉच बहुत जरूरी होता है, राइट? उसके बाद आप अपना फीडबैक दो, राइट? आपने क्या करना है? अपने प्लानर डिसाइड करने कि आपको मंडे से लेकर के, ठीक है ना, संडे तक क्या करना है, और अपना फीडबैक दो। आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, ये टास्क कंप्लीट कर लिया, ये टास्क कंप्लीट कर लिया, कौन सा छोड़ा है, कौन सा बचा हुआ है, उसको मैं आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करूं और कैसे मैं आगे उसको बेहतर तरीके से कर पाऊं। जिस दिन आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये वर्क करते रहोगे ना और इन पे काम करना शुरू कर दोगे, अपने खुद का फीडबैक लेना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपको लगेगा यार आप कुछ कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। सिर्फ 1 महीने करके देख लो, 1 महीने के अंदर आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा, राइट? सो ये 5 चीजें हैं। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताई, उन्होंने ये अप्रोच फॉलो करी है। एंड बिलीव मी, ऑन द रोड टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी आप स्ट्रैटेजिकल वे में पढ़ेंगे, जितना मेहनत के साथ आप पढ़ेंगे और जितना डेडिकेटेड होकर के आप पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट? इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, बट डू नॉट फॉरगेट कि आपको इन दौरान में ये नहीं भूलना है कि आपको खाना है, सोना अच्छे से, पढ़ना अच्छे से और बार बार रिविजन अच्छे से कर लेना है कि मेरे को एक तो एग्जाम निकालना है और हर एक चीज को रिवाइज जरूर से जरूर करना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, आप लोगों के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट है। निपुण 2.0 बैच आ चुका है जो बिल्कुल स्क्रैच से आपकी प्रिपरेशन करवाएगा। ये आपको रिजल्ट जरूर से जरूर देगा। आपको ये कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मिलेगा आपको अड्डा के स्टोर पर।
सो आपको क्या करना है, आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अड्डा के स्टोर पर जाएंगे। गए आप अड्डा के स्टोर पर, जैसे ही आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे यू विल गेट वन थिंग, ठीक है ना, आपको यहाँ पर अड्डा के स्टोर पर मिल जाएगा वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म करके पूरा का पूरा पोर्टल, ये रहा। आप ऑल कोर्सेज पे जाओ, जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे आपको यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे चले जाना है। यहाँ पे जाओगे आप, आपके पास साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बैचेस अवेलेबल हैं। आपका ये बैच है निपुण 2.0, ये सिंगल टाइम बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट मिल रहा है, प्लस ई बुक्स के साथ किताबें आपको पीडीएफ के फॉर्म्स में मिल जाएंगी, प्लस इसमें मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल रही है। टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, लाइव भी रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, डेली के डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, डाउट सेशंस भी होंगे, रिवीजन सेशंस भी होंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी हेल्प। और वो जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं आ पाती है ना, आप बोलते हो कि मैं पढ़ता हूँ फिर रुक जाता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ फिर लगता है 0 हो गया, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट का ऑप्शन है, आप यूज करिए कोड Y484। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे Y484, आप देखो आपको ये मैक्सिमम ऑफर पे मिल रहा है, 6399 रुपीज का आपको ये बैच मिल जाएगा। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बट डू नॉट फॉरगेट वो 5 रूल्स आपको फॉलो जरूर करने हैं। थैंक यू।